हेलो स्टूडेंट, ये पार्ट 3 है कृष्ण की चेतावनी का। 2 वीडियो हम आपको पहले ही भेज चुके हैं, ये 3rd वीडियो है। ओके। दुर्योधन वह भी न दे सका आशीष, समझ के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो सा असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन वह भी न दे सका आशीष, समझ के ले न सका। वह श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुर्योधन वह भी न दे सका आशीष, समाज की ले न सका। वह समाज का भी आशीर्वाद नहीं ले सका और मतलब समाज क्या कह रहा है, अपने बड़े क्या कह रहे हैं, उसका भी उसने कुछ भी लिहाज नहीं किया और उल्टा हरि को बांधने चला। हरि यानी श्री कृष्ण भगवान, उल्टा हरि को बांधने चला। हरि को बांधना कोई मुमकिन बात नहीं है, मीन्स असाध्य बात है। असाध्य बात को भी वो साधने चला, करने के लिए चला। जो नहीं कर सकते वो भी वह करना चाहता था, श्री कृष्ण भगवान को बांधना चाहता था। अब उसका जो विवेक है वो मर चुका है और जब विवेक मर जाता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। भगवान कुपित होकर बोलते हैं। भगवान को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे देखकर यह बांधने की बात कर रहा, और जो कि इसने जो असाध्य बात है वही ये करने चला था। इसलिए उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है और क्रोध में वह कुपित हो जाते हैं और कुपित होकर कहते हैं कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। वह कहते हैं कि दुर्योधन तुझे अगर मुझे बांधना है तो बांध के दिखा, कितनी बड़ी जंजीर तू लाया है, तुझे बांधना ही चाहता है तो बांध के दिखा, ऐसे वह बोलने लगे। तो ले मैं भी अब जाता हूँ। वो कहते हैं कि अब तो मेरी बात ही नहीं सुनता, तो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, भाई भाई पर टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। तो ले मैं अब जाता हूँ। वो कहते हैं कि तू मुझे बांधने की बात कर रहा, मैं इतना समझा रहा और तू समझ नहीं रहा, तो अब मैं जाता हूँ और अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि अब याचना नहीं रण होगा, अब किसी भी प्रकार की विनती नहीं की जाएगी। और क्या होगा, रण होगा। रण यानी युद्ध, भाई भाई में युद्ध होगा कौरव और पांडवों के बीच। जय जीवन जय या कि मरण होगा, और जो जीतेगा वो जीवन जिएगा और बाकी के सब मरेंगे। भाई भाई पर टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। सब भाई भाई पर टूटेंगे, एक भाई दूसरे भाई से युद्ध करेगा, जिस युद्ध में पितामह भीष्म भी शामिल होंगे। मीन्स अपने बुजुर्गों पर भी उनको शस्त्र उठाना पड़ेगा और सबके जो सौभाग्य है वो सब फूटेंगे। सब मनुष्य युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। जब वह कह रहे थे कि सभा में कि अब तुम्हारे सौभाग्य जो है वह सब फूटेंगे, भाई भाई पर टूटेंगे, तभी सभा में बहुत सारे लोग और भी बैठे थे और वह एकदम से कैसे चुपचाप बैठे हुए थे, वो सन्न हो गए थे। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि इतना बड़ा विनाश होने जा रहा है करके, चुप थे और वो कुछ लोग बेहोश पड़े थे। केवल 2 नर अगाते थे, सिर्फ 2 ही लोग थे जो अगाते थे, जिनके ऊपर कोई घात नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने जो कहा वो सही भी हो सकता है करके धृतराष्ट्र और विदुर जो है ये दोनों भाई भाई है और इन्होंने ही सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार किया। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, वो इनकी बात निर्भय होकर सुनते रहे और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनकी जय जयकार करते रहे। तो यह थी रामधारी सिंह दिनकर की कविता। यह महाभारत के अंतर्गत कविता आती है, इसलिए बच्चों आपको महाभारत देखना चाहिए, तो आपको यह समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।